स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मामला अब और भी आगे बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोगों ने जैसा वीडियोस में सब जगह देख लिया होगा, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो प्रयागराज में शाही स्नान के लिए माघ मेले में गए थे। लेकिन किस तरह से प्रशासन द्वारा उनके ऊपर हाथापाई हुई, उनको धक्का मुक्की दी गई, वो वीडियो आप लोगों ने अब तक सभी लोगों ने देख लिया होगा। और शंकराचार्य जी ने जो जो बयान दिए हैं वो भी आप लोगों ने सुन लिए होंगे। अब मामला कहाँ तक बढ़ चुका है, चलिए वो बताते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। अब स्वामी जी की जो वीडियोस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब उन्होंने अन्न जल का त्याग करके वो वहां पे धरने पर बैठ गए हैं। वहां पे उनका कहना है कि जिस तरह से प्रशासन ने उनके ऊपर धक्का मुक्की करी, उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की करी और उनको शाही स्नान नहीं करने दिया गया प्रयागराज में, अब वो वहीं पे ही रुकेंगे। वो शाही स्नान भी नहीं करेंगे, लेकिन वो धरने पर बाकायदा भी बैठे हुए हैं और उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। ये जो कुछ भी सिनेरियो हो रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बयान आया, उसमें उनका कहना है कि जो स्वामी जी हैं, वो अपने 200-250 समर्थकों या अनुयायियों के साथ पुल नंबर 2 से वो शाही स्नान के लिए बढ़ रहे थे, जहाँ पे बैरिकेड्स लगी थी और उन्हें बताया गया था कि आगे भीड़ बहुत है, तो आप कृपा करके यहाँ से ना जाएँ, ये रोका गया। अब जो भी अव्यवस्थाएँ थीं, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए था। अब दूसरी तरफ शंकराचार्य जी का जो बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ धक्का-मुक्की हुई, उनके शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की हुई या फिर जो भी सारी चीज़ें हुईं। अब हर एक व्यक्ति अपनी-अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन अब हमें समझना ये पड़ेगा कि हमारा भारत देश क्या है। हमारा भारत देश सदैव गुरुओं और संतों के इर्द-गिर्द ही रहा है, उनका सदैव ऋणी रहा है। हमारा भारत देश सदैव गुरुओं और संतों से ही आगे बढ़ा है और उस जगह पे उनके साथ ऐसा होना बहुत ही निंदनीय है। मैं यहाँ पे किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया हूँ कि किस सरकार ने सही किया और किसने गलत किया। मेरा सिर्फ़ यहाँ पे ये कहना है कि जो सच्चे संत हैं, जो वाक़ई में सच्चे संत और सच्चे गुरु हैं, उन्हें इस माया जगत से कोई लेना-देना ही नहीं है। वो धर्म के लिए ही उत्पन्न हुए हों, धर्म के में ही मिल जाएँगे। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि हम और आप लोग हैं, हमारा जन्म ऐसी जगह क्यों नहीं हो पाया कि हम संत या गुरु बन पाते? अगर उनका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब ये साफ़ हो जाता है कि वो उनका अधिकार है। और अगर गुरु आज्ञा हम लोग मान रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर गुरु ने कहा है कि उन्हें स्नान करना है या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो इसमें प्रशासन को समझना चाहिए था, आपसी तालमेल बिठाना चाहिए था। स्वामी जी के साथ और प्रशासन में आपसी तालमेल बैठाते और शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हो सकती थी। लेकिन इस तरह से गुरुओं का अपमान कहाँ तक सही है, इस तरह से संतों का अपमान कहाँ तक सही है, ये सोचने वाली बात है इस भारत जैसे देश में, जहाँ पे हमारे गुरुओं और संतों का इतना सम्मान किया जाता है। और अब आप खुद सोचिए कि जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा गुरु होगा, उसको इस बाहरी माया से क्या लेना-देना? जो सच्चे संत और गुरु होंगे, वो कोई भी ऐसी आज्ञा करेंगे ही नहीं आपको जिससे किसी का भी अहित हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात क्या है? अगर स्वामी शंकराचार्य जी वहाँ पे अगर पहुँचे थे, तो वो किसी का अहित नहीं करते। अगर वो वाक़ई सच में गुरु हैं, तो वो किसी का अहित नहीं करेंगे। वो वहाँ अगर पहुँचे थे, तो स्नान करते, शांतिपूर्ण तरीके से चले जाते। लेकिन उस चीज़ को इतना बढ़ा देना कहाँ तक सही है, ये आप लोग ज़रूर विचार करिएगा। और अभी जो फ़िलहाल में जो वीडियो आ रही है स्वामी जी की, वो धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है, सोचने वाली बात है। लेकिन मेरी तो प्रशासन से और सरकार से बस यही गुज़ारिश है कि हर चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करी जानी चाहिए, ना कि तूल देना चाहिए, मारपीट करनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ संत हैं, एक तरफ प्रशासन है। अगर वो लोग आपसी तालमेल बैठा लेते और एक समझदारी तरीके से अगर काम करते, तो सारी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती। ये कुछ बवाल ही ना होता। लेकिन इस तरह से मेरा जो मानना है, गुरु और संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसको आप सँभाल ना सकें। मेरी तो ये गुज़ारिश है सरकार से और प्रशासन से कि जो भी ये मामला बढ़ा है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से ठीक किया जाए। आखिर वो हमारे देश के गुरु और संत हैं, तो उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका इस पूरे मामले पे क्या विचार है, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसा ही नई-नई खबरों के लिए।